सुनो ध्यान से, अगर तुमने जिंदगी में किसी एक गलत इंसान को अपना बना लिया ना, तो वो इंसान धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी खुशियां और यहां तक कि तुम्हारा भाग्य तक निगल जाएगा, बिना तुम्हें एहसास कराए। चाणक्य कहते थे, अगर सांप जहरीला हो तो उसे मारना जरूरी है, लेकिन अगर इंसान जहरीला हो तो उससे दूरी बनाना जरूरी है, वरना जहर फैल जाएगा तुम्हारी पूरी सोच में। भाइयों और बहनों, आज हम उस पहले जहरीले इंसान की बात करेंगे जो दिखता है सबसे प्यारा, सबसे मीठा, लेकिन अंदर से वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये वो लोग हैं जो सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें खोदते हैं। तुमने भी महसूस किया होगा, कुछ लोग हर वक्त स्मार्ट बनकर, मीठा बोलकर तुम्हारे दिल में जगह बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हर मुस्कान विश्वास के लायक नहीं होती। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान हर किसी का प्रिय बनना चाहता है, वह अक्सर धोखा देने वाला होता है। ये लोग तुम्हारे राज भी जानना चाहते हैं, ताकि समय आने पर वही राज तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करें। रियल लाइफ ट्रिगर। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? किसी दोस्त ने तुम्हारा सीक्रेट किसी और को बता दिया? क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को अपनापन दिया जिसने बाद में तुम्हें ही शर्मिंदा किया? तो सुनो, ऐसे लोगों को पहचानना सीखो, क्योंकि ये जहर का पहला खतरा होते हैं, और एक बार अगर ये जहर अंदर उतर गया तो बाहर निकलने में जिंदगी निकल जाती है। देखो, एक बात याद रखो, सच्चा इंसान कड़वा बोल सकता है, लेकिन वो तुम्हारा भला चाहता है। झूठा इंसान हमेशा मीठा बोलेगा, लेकिन उसका मकसद सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना होता है। इनका मकसद है तुम्हारा भरोसा जीतना, फिर धीरे धीरे तुम्हें कंट्रोल करना, और जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, वहीं ये तुम्हें गिरा देते हैं। कैसे पहचाने ऐसे जहरीले लोग? हर समय तुम्हारी हां में हां मिलाना। ये कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे, सिर्फ तुम्हारा दिल जीतने के लिए। हर किसी के बारे में बुराई करना। याद रखो, जो इंसान सबके सामने दूसरों की बुराई करता है, वो तुम्हारे सामने भी वही करेगा। हमेशा तुम्हारी तारीफ करना, लेकिन दिल से नहीं। जरा गौर करना, उनकी बातें सिर्फ मीठी लगती हैं, सच्ची नहीं। तुम्हें गिल्ट फील करवाना जब तुम उनकी बात नहीं मानते, ये इमोशनल ब्लैकमेलर होते हैं। अगर ऐसे इंसान से रिश्ता तोड़ दिया तो क्या होगा? शुरुआत में तुम्हें लगेगा, क्या मैंने गलत किया, ये तो अच्छा इंसान था। लेकिन कुछ वक्त बाद तुम्हें सच्चाई दिखेगी, तुम्हारे अंदर एक हल्कापन महसूस होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, और तुम्हें समझ आएगा कि असली जहर कहां था। ऐसे इंसान को कैसे हैंडल करें? चाणक्य ने इस समस्या का बड़ा सीधा और शातिर हल बताया है। पहचानो, लेकिन कुछ ना कहो। लड़ाई मत करो, क्योंकि ये लोग चालाक होते हैं, उल्टा तुम्हें ही दोषी बना देंगे। धीरे धीरे दूरी बनाओ। अचानक कट करोगे तो ये और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने राज सिर्फ अपने तक रखो। आज से ही एक नियम बना लो, जो बात दिल से निकली है वो सिर्फ दिल में रहे। इनसे कंपटीशन मत करो, ये तुम्हें नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कंपटीशन से दूर रहो, खुद पर ध्यान दो। एक बार मगध दरबार में एक मंत्री हर वक्त चाणक्य की तारीफ करता था। वो चाणक्य को ज्ञान का सागर, राजा का सबसे वफादार जैसे बड़े बड़े शब्दों से सराहता था, लेकिन चुपचाप वो मंत्री राजा को चाणक्य के खिलाफ भड़काता रहता। जब चाणक्य को यह बात पता चली, उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, बस उस मंत्री की हर चाल पर चुपचाप नजर रखी, और समय आने पर वो सच्चाई राजा के सामने लाए। मंत्री को दरबार से निकाला गया, और चाणक्य ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि मीठे शब्दों से ज्यादा जरूरी है साफ नीयत। अब गौर से सुनो, हर मजाक हंसने के लिए नहीं होता। कुछ मजाक इंसान को भीतर से तोड़ने के लिए किए जाते हैं। तुमने भी देखा होगा, कुछ लोग तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे पहनावे, तुम्हारे काम, हर चीज का मजाक उड़ाते हैं, और जब तुम गुस्सा होते हो तो जवाब क्या मिलता है? अबे सीरियस क्यों हो रहा है? मजाक था यार। लेकिन सच्चाई क्या है? ये मजाक नहीं था, ये मानसिक हमला था। चाणक्य ने कहा था, अगर कोई तुम्हें बार बार हंसी में अपमानित करे, तो वह इंसान तुम्हारा हितैषी नहीं, बल्कि तुम्हारा हृदय भेदी शत्रु है। ये लोग तुम्हारे अंदर ये विश्वास भरते हैं कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम में काबिलियत नहीं है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ऐसे जहरीले इंसान के संकेत क्या हैं? तुम्हारी गलतियों को सबके सामने उजागर करता है, ताकि तुम्हें शर्मिंदा किया जा सके। हर बात में मजाक ढूंढता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे ऊपर, ताकि उसकी सुपीरियॉरिटी बनी रहे। तुम्हें कमतर महसूस करवाकर खुद को कूल दिखाना चाहता है।
तुम्हारी सफलताओं का मजाक उड़ाता है ताकि तुम कभी फोकस न कर पाओ। भाई, जब तुम हर वक्त ऐसे माहौल में रहते हो जहां तुम्हें हर बार मजाक में नीचा दिखाया जाता है, तो धीरे धीरे तुम अपने ही टैलेंट पर शक करने लगते हो। तुम सोचते हो शायद मैं वाकई बेकार हूं, और यहीं से शुरू होती है आत्मविश्वास की मौत। याद रखना, हर इंसान खुद पर यकीन करके बड़ा बनता है, और यही यकीन अगर तोड़ दिया जाए तो कोई भी महान नहीं बन सकता। चाणक्य की रणनीति, ऐसे लोगों को कैसे जवाब दें, खुद को शांत रखो लेकिन इनकी बातों को हल्के में मत लो। चाणक्य कहते थे, शत्रु से लड़ने से पहले उसे पहचानना जरूरी है। पब्लिक में जवाब दो लेकिन गरिमा के साथ, ताकि अगली बार वो तुम्हें टारगेट बनाने से पहले सोचे। सीमा तय करो, बाउंड्रीज बनाओ। एक दिन बैठो और साफ बोल दो, ये मजाक मुझे पसंद नहीं। ऐसे माहौल से दूरी बनाओ। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे किसी मजाक में मत गंवाओ। एक उदाहरण, महान व्यक्ति जिनका आत्मविश्वास चुटकुलों से तोड़ा गया था। एक बार एक छात्र स्कूल में हर बार टॉपर होता था, लेकिन उसके क्लासमेट्स हर बार कहते, टॉपर बन के क्या कर लेगा, तू तो नर्ड है, तू तो बस किताबों का कीड़ा है। धीरे धीरे वह छात्र खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। कॉन्फिडेंस गिरा, रिजल्ट गिरा और सपने टूटने लगे। लेकिन फिर उसने चाणक्य नीति पढ़ी और वहां लिखा था, दुनिया तुम्हें नीचा दिखाएगी, लेकिन अगर तुमने खुद को पहचाना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। वो उठा, बदला नहीं लिया, बस माहौल बदला, संगत बदली। आज वही लड़का IAS अधिकारी है। अब सुनो ध्यान से, जब तुम आगे बढ़ते हो, जब तुम कुछ अलग करते हो, जब लोग तुम्हारे नाम की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले कौन दुखी होता है? वो जो तुम्हें अपना दोस्त, भाई या शुभचिंतक दिखाता है, लेकिन असल में तुम्हारी कामयाबी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। ये इंसान जहर का प्याला है, लेकिन सोने की चमक में लिपटा हुआ। तुम्हें लगेगा अरे ये तो मेरा ही है, लेकिन असल में वो तुमसे तुम्ही की रोशनी छीनना चाहता है। ऐसे इंसान की पहचान कैसे करें? तुम्हारी हर सफलता पर छोटा कमेंट करेगा, अरे यार ये तो किस्मत से हो गया होगा। हर बार खुद की तुलना करेगा, अच्छा है तूने किया, लेकिन मैं होता तो और अच्छा करता। तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करेगा ताकि लोग तुम्हारे बारे में संदेह करने लगे। तुम्हें सलाह के नाम पर डरा देगा, इतनी जल्दी मत बढ़ो, गिर जाओगे। तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे काटेगा। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो दूसरों को नहीं, पहले जलाने वाले को खा जाती है, लेकिन अगर उस जलन को हवा दो तो वह तुम्हें भी खाक कर देती है। यानी अगर तुम ऐसे इंसान के पास ज्यादा देर तक रुकोगे तो उसका जहर तुम्हारे खून में उतर जाएगा। कहानी, दोस्ती की आड़ में छुरा घोंपने वाला राम और अर्जुन, दोनों बचपन के दोस्त। राम मेहनती था, अर्जुन चालाक। राम को नौकरी मिली। अर्जुन ने कहा, वाह बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से जल गया। पीठ पीछे बोला, सिफारिश से लगी है। राम को प्रमोशन मिला। अर्जुन ने पार्टी मांगी, हंसी उड़ाई और बोला, बॉस का चमचा बन गया है। फिर क्या हुआ? राम का आत्मविश्वास गिरा, वो खुद पर शक करने लगा। लेकिन एक दिन राम ने चाणक्य नीति की ये पंक्ति पढ़ी, जो सफलता में दुखी हो और असफलता में मुस्कुराए वही असली शत्रु है। अगले दिन राम ने अर्जुन से दूरी बना ली। आज राम एक कंपनी का CEO है। ऐसे इंसानों से कैसे निपटें? उनकी मुस्कान पर मत जाओ, उनकी नजर पर भरोसा करो। आंखें सब कह देती हैं। अपनी तरक्की की बातें इनसे छिपाओ, क्योंकि ये तुम्हारी तरक्की का रास्ता रोकना चाहेंगे। इनकी सलाहों को फिल्टर करो, क्योंकि इनकी सलाहों में सफलता का रास्ता नहीं, रुकावट छुपी होती है। धीरे धीरे दूरी बनाओ बिना शोर किए। चाणक्य कहते हैं, चतुरता चुपचाप चलती है। चाणक्य कहते हैं, दोषदर्शी व्यक्ति स्वयं किसी उपयोग का नहीं होता। वो दूसरों की सोच, प्रयास और उत्साह को नष्ट करने में ही सुख महसूस करता है। मतलब साफ है, ये इंसान तुम्हारे सपनों का कब्र खोदता है, वो भी मुस्कुराते हुए। नेगेटिव सोच वाले इंसान की पहचान कैसे करें? 1 पॉइंट, हर चीज में दिक्कत देखेगा। तुम बोलोगे मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, वो बोलेगा आजकल मार्केट बहुत डाउन है यार। 2, हर किसी की बुराई करेगा, कभी बॉस की, कभी सरकार की, कभी दोस्त की, जैसे पूरी दुनिया में बस वो ही ठीक है। 3, खुद कुछ नहीं करेगा लेकिन दूसरों को रोकता रहेगा। इतना रिस्क क्यों ले रहे हो यार? इतना बड़ा सपना क्यों देख रहे हो? 4, तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। उससे बात करने के बाद तुम खुद को थका हुआ महसूस करते हो, जैसे कोई अंदर से ड्रेन कर गया हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारा मूड, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सब कुछ बिगड़ जाता है।
क्योंकि जब तुम हर वक्त शिकायतें सुनते हो तो तुम्हारा दिमाग मानने लगता है कि दुनिया वाकई उतनी ही खराब है जितनी वो बता रहा है। और जब तुम्हारा माइंड दुनिया से हार मान लेता है तब कोई मोटिवेशन काम नहीं आता। नेगेटिव सोच एक वायरस की तरह फैलता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है एक नेगेटिव इंसान से लगातार संपर्क में रहना किसी स्मोकिंग या अल्कोहल से भी ज्यादा मानसिक नुकसान करता है।